नमस्कार। जूते चप्पल की शॉपिंग करते हुए साइज को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। किसी ब्रांड का अगर 8 नंबर का जूता आपको फिट आता है तो किसी दूसरे ब्रांड का 9 नंबर का जूता आपको फिट आएगा। ऐसे में आपका एक्चुअल साइज क्या है ये पता ही नहीं चलता। और अगर आप ऑनलाइन जूते चप्पल की शॉपिंग कर रहे हैं तो और भी मुश्किल, क्योंकि यूएस साइज चुने, यूके साइज चुने, यूरोप का साइज चुने, कुछ समझ नहीं आता, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जल्द ही इस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। कैसे? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की संस्था सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वदेशी फुटवेयर साइजिंग सिस्टम डेवलप करने वाला है। इसके लिए पैन इंडिया फूड सर्वे भी किया जाएगा। इससे मिलने वाला जो डेटा होगा उसकी एनालिसिस करके भारतीय फुटवेयर साइजिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा। आइए इसके बारे में और ज्यादा जान लेते हैं सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के जे श्रीराम जी से। आइए उन्हें साइंस कॉल लगाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। भारत का अपना फुटवेयर साइजिंग सिस्टम होगा, सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है, लेकिन कैसे डेवलप कर रहे हैं आप ये इंडिजिनस फुटवेयर साइजिंग सिस्टम? जी 1963 में जब भारत का पहला फुटवेयर साइजिंग सिस्टम बनाया था, उस टाइम पे हमने क्या किया था कि हमने फ्रेंच वाले साइजिंग और यूके वाला साइजिंग को अडॉप्ट किया था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने उसको फिर 1980s और 90s में उसको दोबारा जस्ट कंटिन्यू कर दिया उसको। लेकिन हमने एक क्या किया था कि अराउंड 1995 से CLRA थोड़े थोड़े लाइक 5000 सैंपल्स वगैरह लेके वी स्टार्टेड एनालाइजिंग द फुट साइज ऑफ पीपल। पहले ये तो जब बस एक स्केल और पेंसिल से होता था, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक जो है वो उसका नाम है 3D स्कैनर। उससे पूरा अपना फुट का पूरा डायमेंशंस हम निकाल सकते थे। When you go back and look at the foot of an Indian person, an adult India, our front portion of the leg was bigger than the UK वाला person for the same size. Okay. So ये क्या करते थे कि हमने when your actual size is 6 as per your length, Indians went and bought a size 7 to accommodate for the front portion of the leg. So by 95 to 2000, CLRA had a reasonably good idea that हमें एक नया साइजिंग सिस्टम चाहिए। अभी जो प्रोग्राम हमने पूरे भारत के लिए करने वाले हैं, उसमें we will be scanning about 1 lakh feet. वहां पे हम एक स्कैनर्स लेके जाएंगे। We will identify the village or whatever, and 3D scanner से we will be scanning their feet. एंड जो डेटा उसमें आएगा वो स्टैटिस्टिकली एनालाइज करके नया साइजिंग सिस्टम बनाएंगे। बातचीत जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो 3D मशीन है, 3D स्कैनर है, जो आपके फुटवेयर साइजिंग सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प कर रही है, ये कैसे काम करती है? ये कैसे हमारे पैरों का साइज लेती है या हमारे पैरों को स्कैन करती है? अब समय आ चुका है जब भारत का खुद का इंडियन शू साइजिंग सिस्टम डेवलप होने वाला है। ये जो है इसको कहते हैं 3D फुट स्कैनर, जिसमें जो हमारे सब्जेक्ट सत्यराज है अभी उनका पैर मशीन के अंदर रखेंगे। जैसे कि आपने देखा, हमने सब्जेक्ट को न्यूट्रल रंग का सॉक्स पहनाया है। न्यूट्रल रंग इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट ने उनका पैर मशीन के अंदर रखा हुआ है और अब इनका पैर स्कैन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि we will get 30 dimensions of his feet, including length and the various circumferences. All these are very, very important dimensions for us to develop a Indian footwear sizing system. ये हाईटेक तकनीक तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ही बड़ी है और उसमें से 1 लाख लोगों के साइज लेकर के क्या मतलब एक्यूरेट फुटवेयर साइजिंग सिस्टम डेवलप किया जा सकता है? ये सब एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है।
हमारे वो एनएसएसओ के लोग ने ये नंबर 1 लाख का डिराइव किया था, लेकिन द होल थिंग इज दैट ये हमारा जो सिस्टम है उसमें बस एवरेज करना है हमें। कितने एमएम को 7 में डालेंगे, कितना डिफरेंस होगा 7 से 8 के लिए, कितना एमएम का लेंथ बढ़ाना है, वही तो चाहिए हमें। सो इंटरनेशनली हम हमारे पॉपुलेशन के लिए देखें तो ये इवन 40,000 सैंपल्स आर गुड इनफ। लेकिन NSSO has come out and suggested 1 lakh samples. That is as per the statistical methodologies. लगेगा आपको, क्या लगता है कब तक ये आप कर पाएंगे कंप्लीट? Actually speaking, ये पूरा प्रोजेक्ट को 14 months में कंप्लीट करना है। ठीक है। अभी हम ये स्कैनर्स के लिए ऑर्डर प्लेस किए हैं। There are only 2 or 3 manufacturers in the world for these type of scanners. So वो स्कैनर्स आने के बाद we will be going around the country for 3 months and another 3 months for the statistical analysis is what. So 14 months from now the sizing system should evolve. That is a plan. जी, किस तरह का डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप और कैसे एनालाइज करेंगे, थोड़ा अंदाजा अगर आप हमें दे सकें? जी, यहाँ पे जो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट से एक STL फाइल मिलेगा, वो जो रॉ डेटा है उसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं उसके लिए, वो जो फुटवेयर एनालिसिस करते हैं उनका एक सॉफ्टवेयर है, उसमें ये पूरा अंडरस्टैंडिंग करके एक फुटवेयर जो आप बनाते हैं उसके लिए एक लास्ट ईयर मोल्ड चाहिए। तो ये लास्ट ईयर मोल्ड में वो टॉप में कितना डायमेंशन लगाना है, लेंथ कितना लगाना है साइज 7 के लिए या 8 के लिए, उसका वो वो सॉफ्टवेयर एनालिटिकल रूप से मिल जाएगा। पूरे डेटा एनालाइज करने के बाद उसमें ये भी करना पड़ेगा कि क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच या नॉर्थ ईस्ट और जम्मू के बीच कोई डिफरेंसेस होगा, वो भी देखनी पड़ेगी। वही के लिए तो टाइम लगेगा, क्योंकि 7 हमने अभी 7 बोल दिया, तो वेदर इट इज इन साउथ इंडिया या इन जम्मू या इन लद्दाख या कहां पे हो, 7 तो 7 ही रहना चाहिए। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर फॉर नॉर्थ इंडिया 1 साइज, साउथ इंडिया 1 साइज। सो दैट एवरेजिंग स्टैटिस्टिक्स रूप में करना पड़ेगा, वही तो टाइम लगेगा हमें लिए। और जैसे अभी भी हम देखते हैं कुछ ब्रांड्स के अगर हमें 8 नंबर के जूते आ रहे हैं तो कुछ ब्रांड्स के 9 नंबर के जूते हमारे पैरों में ज्यादा फिट आते हैं, कुछ ब्रांड्स के थोड़े जो छोटे साइज भी हमें फिट आते हैं। क्या इंडियन साइज डेवलप करने के बाद भी इस तरह का कंफ्यूजन रहेगा आम लोगों के लिए? वो नहीं होना चाहिए, वही हमारा मतलब है। आज में पूरा का पूरा इंडिया में सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक ही साइज होगा, ताकि आप 7 का इवन ऑनलाइन में ऑर्डर किए तो आपका जूता फिट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यूके साइज, यूएस साइज, यूरोप साइज है, अब कौन सा लेना है, क्या लेना है, कुछ समझ नहीं आता है। ये वाली दिक्कत आती है। एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही थी कि क्या अभी तक हम क्या गलत जूते पहन रहे थे? अभी तक हम जो भी जूते दूसरे साइजेस के पहन रहे थे, उससे कोई नुकसान हो रहा था पैरों को? एसेंशियली ऑलमोस्ट लाइक 10 years बैक तक हम कभी भी अपने फुट को इतना ध्यान नहीं देते थे, वही हमारा प्रॉब्लम था। Many of the diseases that we go through, especially orthopedic diseases, आप फ्रैक्चर हो गए हैं, आपके वगैरह वगैरह, has been associated with क्या जूते आप पहन रहे थे। आप एक मिसफिट जूते जो आपके लेग के लिए बड़ा था वो पहने तो you will trip when walking down the stairs. There's a likelihood that your ankle can get distorted. ये सब हम जो कहते, and then people were there, उनके वो इंसोल जो था शू के अंदर वो आपके लेग के मुताबिक नहीं पहनते थे हम। some were very hard, और आप एक डायबिटिक हो तो it can accelerate your foot injury, वो सब कंफर्टेबल शूज में आते थे। ये जो साइजिंग मेथड हम कहते हैं, बस साइज के मुताबिक कंफर्ट के पैरामीटर्स में देखेंगे। ये एस्टैब्लिश करने के बाद एक्चुअली नेक्स्ट लेवल में जब जाएंगे हम, वी हैव टू स्टार्ट रिकमेंडिंग क्या फुटवेयर किसके लिए कंफर्टेबल होगा। दैट विल बिकम क्लास ऑफ थिंग्स व्हाट वी कॉल एज पर्सनलाइज्ड फुटवेयर। इसमें एज फैक्टर को भी कितना महत्व दिया जाएगा? एज कितना बड़ा फैक्टर होगा? इन जनरल इट इज नाउ नोन दैट अबव 55 years of age आपके पैर में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे।
ओके और 15 तक आपका पैर पूरा फॉर्मेशन, वो बोन्स वगैरह पूरा फॉर्म नहीं होता. सो बिटवीन टू 50 to 55 is the place where you will have to wear the right footwear, so that you don't get into injuries, etc. Your foot has to be tightly fit into the shoe. नहीं तो gaps हैं तो आपको when you are walking, climbing वगैरह आपको कुछ problems, नुकसान हो जाएगा आपके leg में. So this has to be avoided. So that is a role of fitting. लेकिन if you are a flat feet or if you are diabetic, जी जो नॉर्मल फुटवेयर हम अक्रॉस द बोर्ड शॉप से खरीदते हैं, इन रीसेंट टाइम्स उसका साइंटिफिक एनालिसिस के में ये कहते हैं आप ऐसे नहीं करना चाहिए. यू हैव टू बाय स्पेशलाइज्ड फुटवेयर फॉर डायबिटिक फुट या फ्लैट फीट वगैरह, टू टेक केयर दैट योर फुट डिसऑर्डर डज नॉट बिकम बिगर और डज नॉट गेट एक्सेलरेटेड. दैट but at the present moment the knowledge has not penetrated much into the people, is what I would like to say. जी. यू विल बी ट्रैवलिंग पैन इंडिया, जैसा कि आपने कहा कि ऑल ओवर इंडिया से आप साइजेस लेंगे. हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे अगर उनके पास ये मशीन आती है, आप लोग ये 3D मशीन लेकर के आते हैं, तो वो कैसे इस पे रिएक्ट करें और इस पे किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? अभी के लिए तो जो क्वेश्चन हमने अभी पूछा है वही हमारा बिगेस्ट चैलेंज होगा. कोविड नहीं आए तो हम घर घर जाते, लोग हमें स्वीकार भी करते थे. लेकिन अभी के बाद हम घर गए हैं मशीन के साथ, या स्कूल या कॉलेज में जाके आपके पैर को मशीन के अंदर लगाई 3 सेकंड के लिए लगाइए, हमने बोले तो आप ये सोचेंगे सैनिटाइज्ड है, क्लीन है, और वो प्रॉब्लम हो जाता है. सो दैट स्टिल ए चैलेंज इन आवर माइंड. सो व्हाट वी आर नाउ प्लानिंग इज दैट ये machines आने के बाद we will go into the media, newspapers वगैरह में, and tell people that you are doing this for the good of the country और आपके लिए हम कर रहे हैं. वो एक थोड़ा dissemination करने के बाद हम जाएंगे स्कैनिंग के लिए, नहीं तो this problem will surely come up. जी जी जी, ठीक है. कब तक शुरू करने की उम्मीद करें हम? अगस्त में स्कैनिंग का पूरा ट्रायल शुरू करने के लिए प्लान है अभी के लिए. इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जून में आएंगे. जुलाई में हम वी विल ट्रेन अबाउट 100 पीपल पैन इंडिया. ऑल फुटवेयर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री आर बीइंग रोप्ड इन. CFTI, NIFT, FDDI, पूरे सभी से हम बात कर रहे हैं ताकि जो भी रीजन में वो हैं, लैंग्वेजेस के मुताबिक एक्सेट्रा. वी आल्सो हैव अ सर्वे फॉर्म. इसके साथ उनका रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं या कुछ उसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस स्कैनिंग डेटा को एनालाइज करने के लिए, इसलिए वो उसका एक सर्वे फॉर्म भी है. सो इस सब में हम जुलाई में पूरा ट्रेनिंग करने के बाद फ्रॉम अगस्त वी विल बी ऑन द ग्राउंड. दैट इज अ प्लान एज ऑफ नाउ. जाएगा फुटवेयर साइजिंग सिस्टम का आप पैन इंडिया डेटा ले लेंगे, उसके बाद इस सिस्टम को डेवलप करने में और इंडियन साइज वाले शूज मार्केट में आने में कितना समय लगेगा, अगर ये भी बता पाए आप? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो मेथोडोलॉजी है उसमें ये जो हम करेंगे वो उसका बस फेज 1 होगा. फेज 2 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो हम स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं उसको दे विल गिव इट टू द मैन्युफैक्चरर्स और पब्लिक को भी वो देंगे वो मेथोडोलॉजी जो है. और मैन्युफैक्चरर्स इसको असेसमेंट करेंगे कि वो कर पाएंगे, ऐसे जूते बना पाएंगे या नहीं. उस टाइम पे हम मैन्युफैक्चरर्स के साथ वी विल बी वर्किंग and enabling support for them to how to transit from, because it involves investment. अभी जो मोल्ड है वो सबको चेंज करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड्स तो वॉलंटरी हैं अभी के लिए. So we will motivate them to adopt the new standards. उसके लिए I think the plan Bureau of Indian Standards generally gives about 6 months time. ओके, ऑल द बेस्ट. ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि ये जल्द से जल्द इस पूरे प्रोसेस को आप लोग शुरू करें, खत्म करें और हमारे लिए एक फुटवेयर साइजिंग सिस्टम डेवलप हो पाए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. धन्यवाद.